हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरआरबी पीओ के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। हाँ, फॉर श्योर आपके पास जो दिन है वो अभी 7 से ज़्यादा हैं, क्योंकि लगभग आपके पास 5 से 6 दिन जुलाई मंथ में ही बचे हुए हैं। फिर आई थिंक फर्स्ट जो एग्ज़ाम आपका 4 अगस्त को होगा। एंड लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपसे लास्ट 7 डेज़ की स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक तो आप पढ़ते ही रहेंगे कि कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आपके लिए नाउ और नेवर की सिचुएशन है। आरआरबी पीओ में वैकेंसीज बढ़ी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड जो बैंक्स हैं उसमें जो है वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं उनके बोर्ड से रिस्पेक्टिव, और वैकेंसीज बढ़ी हैं लगभग 200-250 आई थिंक राजस्थान में, 500 के आसपास आपकी उत्तर प्रदेश में, और साथ में कुछ 200 के आसपास ही गुजरात में ये वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो आप इनको हल्के में मत लीजिए। शायद अगले साल वो चांस ना आए, क्योंकि एमलगमेशन का प्रोसेस भी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। तो इस वजह से आप लोग जो है इसी साल जितना हो सके उतना बढ़िया से आप प्रिपरेशन करके एग्जाम को दीजिए, क्रैक करिए, और उसके बाद जो है आप 70,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है, फर्स्ट जो सैलरी आपको मिलेगी वो पा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वो आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपस में डिस्कस करिए चीज़ों को, और अपडेट्स भी आपको मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ डे बाय डे स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपके पास जब 7 दिन बचेंगे तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है। फर्स्ट डे आपका होगा एनालाइज एंड प्लान। अभी एनालाइज एंड प्लान आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट डे आपको 1 से 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब है 80 क्वेश्चंस वाला मॉक टेस्ट। ठीक है, मीन्स वाला मॉक टेस्ट आप मत दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जब 2 मॉक टेस्ट आप दे लेंगे, टाइमर लगाकर ही दीजिएगा, जो आपका टाइमर है अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड एनालाइज करनी है आपको पता है सेक्शनल टाइमर आ चुका है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था। अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर एनालाइज करिएगा। अब एनालाइज कैसे करेंगे, आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए, किस टॉपिक के क्वेश्चंस जो आपको लगते थे हो जाएंगे लेकिन आपने किए, उसमें आप फंस गए, आंसर गलत निकला या नहीं निकला, या किस टाइप की पजल्स, डायरेक्शन एंड सेंस बेस्ड पजल थी, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल थी, ब्लड रिलेशन प्लस फ्लोर की पजल्स थी, सिर्फ फ्लोर बेस्ड थी, सर्कुलर थी, स्ट्रेट लाइन पजल्स थी, बहुत तरह की पजल्स आ रही हैं, या डीआई था। ठीक है, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको बहुत टाइम लग गया, आप फंस गए पजल में, आपने 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट लगा भी दिए और आपकी पजल सॉल्व भी नहीं हुई, आपको लगा रहा फंस गए हैं। किसी भी एक क्वेश्चन में अगर आप प्रीलिम्स में फंस जाते हैं और 2 से 3 मिनट वेस्ट कर देते हैं, वहीं पर आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। फिर आप एग्जाम में वापस आने का, क्रैक करने का चांस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन एरियाज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा कि क्या आपके ऐसे एरियाज़ हैं जो वीक हैं और क्या हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को अलग लिखिएगा कि इनको आप पढ़ने की, फोकस करने की जरूरत नहीं है, इनको तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर ले रहा हूं। बेस्ड ऑन द एनालिसिस क्रिएट ए डिटेल्ड स्टडी प्लान फॉर द नेक्स्ट 6 डेज फोकसिंग मोर ऑन द वीक एरियाज वाइल नॉट इग्नोरिंग द स्ट्रॉन्ग एरियाज। क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एरिया के 1-2 क्वेश्चन दिन में कर लिए, आपका डिवीजन हो गया। उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है उसका एक टफ क्वेश्चन कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वीक एरियाज के लिए आपको क्या करना है, आपको उनके टॉपिक को फिर से पढ़ना है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। क्या ट्रिक्स यूज करते हैं वैसी पजल्स डीआईज को सॉल्व करने के लिए, या नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए, या डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको आपको देखना है। एंड फिर उस टाइप के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट डे आपसे प्लान बना लीजिए। सेकंड डे क्या करना है, अब आपके टॉपिक आपने सेग्रीगेट कर लिए होंगे, रीजनिंग के, क्वांट के, क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। शुरू करिए आप कोर टॉपिक्स क्वांट से। स्पेंड द डे रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग द टॉपिक्स यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, कोर टॉपिक्स टू कवर, डीआई कवर करिए, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ये करिए कि आपके क्या आपको फोकस स्पेशल देना है एरियाज पे। वो सेकंड डे में आप पूरा दिन बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। जो आपके सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगते हो उनके 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जितने कर पाए करिए आराम से। 10-5 मिनट रेस्ट करिए, फिर से करिए, और उसके बाद जब आपका निकल जाए शाम को, जब 1 घंटे 2 घंटे आपके पास टाइम बचे, तो सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दीजिए प्रैक्टिस सेट। क्यों सिर्फ क्वांट का, क्योंकि आज का दिन आपने क्वांट के लिए डेडिकेट किया था कि भाई अपने हम वीक एरियाज को कवर करेंगे। उसके बाद अगेन उसको एनालाइज करिए, रिव्यू करिए कि क्या फिर से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। बाई चांस कोई मिस्टेक फिर से हो रही है तो अगेन सेम डे उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये काम आपको करना है। ये पूरा आपको काम करने में 8 घंटे का टाइम इनफ होगा। ठीक है, जो हम बोलते हैं 4 आवर्स को आप सारे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं आता होगा। उसके बाद आप 1 आवर में 1 से 2 मॉक टेस्ट आराम से दे लेंगे। 30 मिनट चाहिए आपको एनालाइज करने के लिए। उसके बाद 2.5 आवर्स आपको चाहिए फिर से रिवाइज करने के लिए कि क्या टॉपिक आपसे फिर से रह गया है।
सेम डे 3 आपको ये चीज करनी है रीजनिंग एबिलिटी के साथ। रीजनिंग एबिलिटी में क्या करना है, अगेन फोकस करिए डिफिकल्ट टॉपिक्स पे, पजल हो गए, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग। अगेन यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। फिर अगेन प्रैक्टिस करिए और सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए अगेन यहाँ पर, या फिर कुछ पजल सॉल्व करके देखिए और फिर से अंडरस्टैंड करिए कि क्या आपका लॉजिक है जो गलत हो रहा है या आप कंफर्टेबली जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आता है डे 4 में, जब आप क्वांट के थोड़े से एडवांस टॉपिक लेंगे, मतलब जब आप सेकंड डे क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, निकल के आया होगा, आखिरी में निकल के आएगा यार ये टॉपिक इतना दिन भर मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, मतलब वो हुआ आपका एडवांस लेवल का कि आपने पूरा दिन लगाया फिर भी आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो अगेन एक दिन जो है उस एडवांस टॉपिक्स को जो शॉर्टलिस्ट करके आप रखेंगे सेकंड डे पे, उसको पूरा दीजिए, फिर से एक बार सॉल्व करिए, एक्यूरेसी को चेक करिए, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स को सॉल्व करते हुए, कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हुए कि ये दोबारा ना हो एग्जाम में, और जो है अपनी सॉल्विंग टेक्निक्स को बेहतर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। डे 5 में आपको सेम चीज़ एडवांस टॉपिक की रिपीट करनी है रीजनिंग के साथ। जब डे 3 में आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं रीजनिंग के जो मैंने दिन भर पढ़े, फिर भी शाम को जब एग्जाम टाइम में मैंने टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो फिर मुझसे टॉपिक नहीं हुआ। तो अगेन उसको यहाँ पर जो है फिर से रिवाइज करिए, उसके जितने भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको करिए और उसके बाद फिर से एक बार मॉक टेस्ट दीजिए और खुद को एनालाइज करिए। फिर डे 6, अब आपका आता है वही काम जो आपने डे 1 में किया था, अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे। इस दिन देखिए मॉक टेस्ट बहुत लंबा समय का तो होता नहीं है आपका, ठीक है, एग्जाम आपका 45 मिनट का होता है, तो दिन में आई थिंक 3 मॉक टेस्ट तो आप दे ही सकते हैं। तो आप इसमें एक मॉक टेस्ट दीजिए हमेशा इजी लेवल का, एक दीजिए मॉडरेट लेवल का और एक दीजिए टफ लेवल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ टफ लेंगे तो आप इजी क्वेश्चन मिस कर जाएंगे, उनको आप नहीं कर पाएंगे, एग्जाम टाइम में गलतियां होंगी, सबके लॉजिक्स अलग होते हैं। फिर इन तीनों को करने के बाद एनालाइज करिए कि भैया कुछ गलती तो नहीं हो रही थी, कुछ गलती अगर नॉर्मल लेवल की हो रही है, अगर आप 80 में से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर एक दो क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिए, इतना एग्जाम में होगा ही होगा। फिर डे 7 आपका आता है क्विक रिवीजन एंड रिलैक्स। डे 6 में अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ब्लंडर हुआ है उसको रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लीजिए जो भी आपके 6 दिन का एक्सपीरियंस था कि भैया जो सेक्शनल टाइमर में पहले हम क्वांट शुरू करेंगे जिसके लिए 20 मिनट मिले हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरी नंबर सीरीज कभी गलत नहीं हुई पहले वो करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेरा कभी गलत नहीं हुआ वो करूंगा, फिर मैं करूंगा डीआई कभी कभी गलत हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए कि पहले क्या अटेम्प्ट करना है बाद में क्या अटेम्प्ट करना है, सेम आप प्लान कर लीजिए रीजनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आप स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है और आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं जो एग्जाम के प्रेशर में आपसे होती हैं। बाकी दिन सिर्फ इतना थोड़ा सा करना है, रिलैक्स करिए, वैसी वीडियोस देखिए जो आपको पसंद आती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनसे आप रिलैक्स फील करते हैं, और बढ़िया से एग्जाम के पहले एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की नींद लीजिएगा। ये 4 घंटे देके एग्जाम देने मत जाइएगा वरना आपसे बंटाधार होना तय है। तो उम्मीद करता हूँ ये डे बाय डे स्ट्रेटजी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी एंड होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।